अभी इस श्लोक में भगवान ने पूर्व श्लोक में ये बताया कि क्षेत्र के साथ संबंध रखने से और उसकी तरफ दृष्टि रखने से यह पुरुष जन्म मरण में आ जाता है। जो हमने उससे संबंध रखा और वैसे ही व्यवहार किया तो हम जन्म मरण के चक्कर में बंध गए। तो जन्म मरण के चक्कर से छूटने के लिए उसको क्या करना चाहिए, इसके उत्तर में भगवान आगे बता रहे हैं। समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनश्यत्स्व विनश्यन्तं यः पश्यति स पश्यति। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं समम सर्वेषु भूतेषु, परमात्मा को संपूर्ण प्राणियों में सम कहने का तात्पर्य है कि सभी प्राणी विषम हैं, अर्थात कोई स्थावर है, जंगम है, तो सात्विक है, कोई राजस है, कोई तामस है, अलग अलग प्रकृति है। आकृति में भी कोई छोटा है, कोई बड़ा है, सब एक बराबर नहीं, कोई लंबे होते हैं, कोई चौड़े होते हैं और नाना रंग वाले होते हैं, कोई लाल काला पीला अलग अलग। अब देखो पक्षी भी कितने कितने रंग के होते हैं, एकदम अद्भुत अद्भुत कलर के होते हैं। तो इस प्रकार तरह तरह के जितने भी प्राणी हैं उन सब प्राणियों में परमात्मा जो है समान रूप से रहते हैं। ऐसा नहीं है कि उसमें तो परमात्मा है जो बड़ा सुंदर दिख रहा है पक्षी, और लेकिन जो बदसूरत पक्षी दिख रहा है उसमें नहीं है, या जो कोई बहुत सुंदर मनुष्य दिख रहा है उसमें तो है लेकिन जो बदसूरत है उसमें नहीं है, ऐसा नहीं है। सब में परमात्मा समान रूप से है। पिछले में भी आया था कि जहाँ ब्रह्म हो या चींटी हो, सब में समान रूप से वो परमात्मा विद्यमान है। तो वे परमात्मा किसी में छोटे बड़े कम ज़्यादा नहीं करते हैं, वो सबको एक समान ही देखते हैं। तो पहले भी दूसरे श्लोक में भगवान ने क्षेत्रज्ञ के साथ अपनी एकता बताया था और कहा था कि प्राणियों में क्षेत्रज्ञ तू मेरे को समझ। इसी बात को भगवान यहाँ कह रहे हैं कि सभी जीव में क्षेत्रज्ञ अर्थात मैं विराजमान हूँ। तिष्ठन्तम, संपूर्ण प्राणी की जो उत्पत्ति स्थिति और प्रलय है इन तीन अवस्थाओं में जाते हैं। हर प्राणी पहले उत्पन्न होता है, फिर रहता है और फिर इसका अंत हो जाता है। ये हर किसी के संग ये नियम है। तो सर्ग प्रलय महासर्ग महाप्रलय में जाते हैं, ऊंच नीच गतियों में योनियों में जाते हैं हर जीव अपने अपने कर्मानुसार। सभी प्राणी किसी भी क्षण स्थिर नहीं रहते हैं कि सोचो कि स्थिर है, तो ऐसा तो नहीं है, वो चलते ही रहता है। परंतु परमात्मा उन सब अस्थिर प्राणियों में नित्य निरंतर स्थिर रहते हैं, वो कभी नहीं हिलते, उनकी एक ही स्थिति रहती है जिसको हम समझ नहीं पाते। हम जो है इस जड़ प्रकृति से युक्त होकर के जो विभिन्न परिस्थितियाँ पैदा होती हैं, जो हमारे प्रारब्ध के कारण ही हैं, जो विभिन्न परिस्थितियाँ हमें मिल रही हैं हमारे ही सत्कर्मों के कारण या दुष्कर्मों के कारण वो प्रवृत्तियाँ वो कर्म हमें प्राप्त हो रहे हैं, वो व्यवहार हमें प्राप्त हो रहे हैं और हमने ही उसको चुना है। लेकिन जब इस जन्म में हमें याद तो है नहीं कि हमने क्यों चुना था, तो क्या होता है हम लोग हाहाकार करने लगते हैं, ये मेरे ही संग क्यों, ये मेरे ही संग क्यों। ये तो बड़ी धोखेबाजी परमात्मा की, लोग कहते हैं ना बिल्कुल ये परमात्मा ने तो बड़ा गलत किया कि हमारे संग क्यों किया। भाई तुमने ही चुना था कि क्योंकि तुम्हें परमात्मा की तरफ जाना है, तो तुम चाह रहे थे कि ऐसे ऐसे तुम्हें मिले कि तुम उन सब से विमुख होकर उनके समर्पित हो जाओ और अपने को सुधार सको। और जब प्राप्त हो रहा है तब हाहाकार मच रहा है, तो हमें वो याद नहीं आ रहा है। तो हमें क्या करना है, हमें अभी मन की स्थिति पढ़ी थी ना, बताई थी परसों, कल ही बताया था हमने आप लोगों को कि जो मन की स्थिति क्या है। स्थिति आपने बताई थी ना। हाँ, तो मूड हाँ। तो अभी मूड में ना रहे भाई, मूढ़ावस्था में नहीं रहे, क्षिप्त में भी नहीं रहे, कम से कम धीरे धीरे विक्षिप्त में पहुँचे हैं, फिर एकाग्र हो, फिर निरुद्ध हो। तो हमें वो स्थिति तक पहुँचना पड़ेगा, तब जाकर के कल्याण हो पाएगा। नहीं तो हम तो फिर वैसे व्यवहार करेंगे, हम बदले ही नहीं। हमने जो स्थिति प्राप्त किया ईश्वर से प्रार्थना करके कि हमें ये आत्मा, इसलिए हमें इस घर में जाना है, इस परिवार में जाना है, ऐसी परिस्थितियाँ हमें मिले, और जब मिली तो हम हाहाकार करके भागने लगे और उस परिस्थितियों में भी हम उसका भोग करने लगे। उपयोग नहीं किया हमने, हम उसका भोग करने लगे, है ना। जब दुख मिला तो दुख का भोग कर रहे, रो रो के चिल्ला चिल्ला के, और जब सुख मिला तो नृत्य करके और खूब उछल उछल के सबके संग हाँ मस्ती करके उसका भी हमने भोग कर लिया, उसका भी उपयोग नहीं किया। तो हमें क्या करना चाहिए, हम उसका उपयोग करें, नहीं तो अपने कर्मानुसार हमें तो फिर योनियों को प्राप्त होंगे, जन्म तो अलग अलग मिलेगा ही। विनश्यंतम यह पश्यति स पश्यति, प्रतिक्षण विनाश की तरफ जाने वाले प्राणियों में विनाश रहित सदा एक रूप रहने वाले परमात्मा को जो निर्विकार देखता है, कि वो परमात्मा जो है निर्विकार है,
वो कभी भी नहीं बदलता, और वही वास्तव में सही रूप से देखता है, सही दृष्टि से देख रहा है। अगर कोई भी हमारे सम्मुख कोई निगेटिव या पॉजिटिव कोई भी परिस्थिति आए और थोड़ी देर के लिए हम शांत होकर सोचें ये क्या है, हम क्यों घबरा रहे हैं इससे, तो आप देखो वो परिस्थिति आपको आपको परेशान नहीं करेगी। कितनी भी कठिन परिस्थिति आए, थोड़ी देर शांत हो जाओ और अपने अंदर जाओ और सोचो कि ये क्या है, क्यों हो रहा है, हम क्यों घबरा रहे हैं, क्या ये रहेगा, क्या ये तो समाप्त हो जाएगा। फिर भी अपनी आदत के अनुसार हम क्रोध भी करते हैं, हम रोते भी हैं, हम हंसते भी हैं। अपनी जो जन्म जन्मांतर से हम लोगों की आदतें पड़ी हुई हैं, है ना, जरा सी बात पे रोना, जरा सी बात पे उलझना देना, जरा सी बात पे शिकायत करना, ये मानव की प्रकृति है, क्योंकि ये हम लोग के पूर्व जन्म से चला आ रहा है, आदत में शामिल है, कि उसके बिना मुक्ति नहीं हो पा रहे हैं। हम कहेंगे कि भाई किसी की बुराई मत करो, लेकिन बिना बुराई करे आपका काम नहीं चलेगा। पहले सबसे पहले बैठ जाएंगे लोग बुराई करने के लिए। तो ये क्या है, ये प्रकृति हमने अपनी बना ली है, तो इससे हमको बचना चाहिए, हमको प्रयास करना चाहिए, धीरे धीरे प्रयास करना चाहिए कि इससे हम मुक्त हों। कि जो परिवर्तनशील शरीर के साथ अपने आप को देखता है, उसका देखना सही नहीं है। जब हम ये देख रहे हैं कि शरीर परिवर्तित हो रहा है रोज, और फिर भी हम सोचें कि हम ही हैं, आज हमें ये परेशानी, आज हमें वो परेशानी, हम यही सोच रहे हैं, यही सोच रहे हैं ना, तो इसका मतलब हम सही नहीं देख रहे हैं। ये तो नाशवान ही है, ये तो नाश होगा, इसका नष्ट होगा, फिर हम इसको देख के दुखी सुखी क्यों हो रहे हैं, है ना, हमें ये सोचना पड़ेगा। तो किंतु जो सदा ज्यों के त्यों रहने वाले परमात्मा के साथ अपने आप को अभिन्न रूप से देखता है, उसका ही देखना सही देखना है। वो देखे कि जैसे परमात्मा सदैव एक समान है, वैसे ही हम भी हमेशा एक समान है। ये शरीर जो है वो परिवर्तनशील है, वो परिवर्तित हो जाएगा। जैसे आकाश में कभी सूर्य का प्रकाश जो है फैल जाता है और कभी अंधेरा छा जाता है ना, कभी सूर्य उदित होता हुआ दिख रहा है और कभी सूर्य जो है अस्त होता हुआ दिख रहा है, लेकिन सूर्य तो एक ही जगह है। कभी अस्त क्या हो रहा है, ना अस्त हो रहा है ना उदित हो रहा है, तो एक जगह प्रकाशित हर समय प्रकाश ही दे रहा है। जैसे आप गंगा जी को देखिए, गंगा जी है, कभी उसमें बाढ़ आ रही है, कभी एकदम पानी कम हो जा रहा है, कभी उसमें माला फूल पड़े हुए दिख रहा है, लेकिन उसके नीचे जो धरती है वो कभी कुछ गड़बड़ होती हुई दिखती है, जिसमें गंगा जी हैं वो तो वैसी की वैसी स्थिर है, ना वो हिल रही, ना डुल रही, ना उसमें बाढ़ आ रहा है, ना कुछ हो रहा, कुछ नहीं। चाहे पानी पूरा चला जाए, चाहे पानी पूरा रहे, चाहे बांध कोई बांधे, चाहे कोई कुछ भी कर दे, लेकिन वो वैसे का वैसी जमीन स्थिर है। ऐसे ही हमारे अंदर जो परमात्मा है वो स्थिर है, और शरीर हमारा, इसमें विभिन्न स्थितियाँ आती रहती हैं, जाती रहती हैं, और उसी के अनुसार हमारी भावनाएं भी, भावों के सागर में हम डूबते रहते हैं, उतरते रहते हैं। और अगर उस भावों के सागर को अगर हम अपने संयम में से ना रखें, संयमित ना रहें, तो फिर हमें विभिन्न योनियों में जाने के लिए बाध्य होना पड़ता है। तभी हमारी बार बार जन्म होती है, तभी हमारी बार बार मृत्यु होती है, अन्यथा तो हम उससे बच सकते हैं। इसी को भगवान ने कहा कि यह पश्यति सह पश्यति, ये जो देखता है, आत्मा को जो देखता है वही देखता है, जो शरीर को देखता है वो नहीं देखता है, जो आत्मा को देखता है कि शरीर तो नाशवान है, नाश हो ही रहा है, लेकिन आत्मा हमारी स्थिर है।